हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को कैसे प्रूफ करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइन कॉस टेन की डिफरेंट एंगल की वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं 45 डिग्री एंगल के लिए। इसके लिए हम एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और इस ट्रायंगल में हम 45 डिग्री के एंगल के लिए चूँकि वैल्यू निकालनी है तो इसको हमने ले लिया 45 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री एंगल है तो ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। अब हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि इक्वल एंगल के सामने की साइड जो होती है वो इक्वल होती है, यानी समान कोण के सामने की भुजा जो होती है वो समान होती है। तो इस स्थिति में ये जो भुजा है इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों की सेम होगी। अगर इसको हम लेते हैं, इस साइड्स को लेते हैं x, तो ये भी हो जाएगा x, राइट। अब उसके बाद से अगर ये है x और ये है x, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा के इस AC की वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है। AB स्क्वायर की वैल्यू हो गई x, तो x स्क्वायर हो गया। BC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है आ गई, तो 2x स्क्वायर। अब AC की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, तो √2x, ये AC की वैल्यू होगी। तो यहाँ हमने लिख लिया √2x। क्लियर। अब यहाँ से शुरू करते हैं। चूँकि तीनों साइड्स हमको फाइंड मिल गया, हमने पता कर लिया। अब बारी बारी से साइन कॉस टेन के लिए 45 डिग्री के लिए हम निकालते हैं। अगर हम लिखते हैं साइन 45 डिग्री, तो लिख लिया साइन 45 डिग्री। अब चूंकि साइन के लिए हम जानते हैं जो साइड रेशियो होता है वो क्या होता है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी पिछली वीडियो पर जाकर उसको देख सकते हैं। साइड रेशियो साइन का क्या होता है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लिखा जाता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अगर ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन AC इज इक्वल टू, AB की वैल्यू है x और AC की वैल्यू है √2x। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन √2। ये हो गया साइन 45 डिग्री की वैल्यू। उसी तरह से कॉस की वैल्यू हम निकालेंगे, तो लिखेंगे कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री वैल्यू, इसका साइड रेशियो क्या होता है, तो इसका साइड रेशियो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए। कॉस 45 डिग्री को जब लिखेंगे तो कॉस के लिए साइड रेशियो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लिखते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो लिख लिया। अब एडजेसेंट क्या है, तो BC है, तो लिख लेंगे BC। हाइपोटेनस क्या है, तो AC है, लिख लिया AC। BC की वैल्यू कितनी है, तो x। AC की वैल्यू कितनी है, तो √2x। ये हो गया। अब उसके बाद से इसमें हम लिखेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, बच जाएगा आपका 1 अपॉन √2। ठीक। फिर tan के लिए हम देखेंगे, तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 45 डिग्री। इसके लिए साइड रेशियो क्या होता है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है। अब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का मतलब AB अपॉन BC, और AB की वैल्यू है x, BC की वैल्यू भी है x और x। इसको ले लिए, दोनों कट जाएंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √2, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट में आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप उंगलियों पर उसके गिन के बता सकेंगे। लेकिन एंड तक देखिएगा, एंड में हम इसके ट्रिक को बताएंगे। अब ये तीनों मिल गए तो इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं वो हमको आसानी से मिल जाएंगे, जैसे कॉसेक
कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम जानते हैं कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/sin 45 डिग्री हम कर देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √2। उसी तरह सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो सेक 45 डिग्री ये किसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री, इसका ये भी हो जाएगा देखिए √2। और इसी तरह से हम कॉट को भी निकाल सकते हैं। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर। अब चलिए इनको देखते हैं फॉर 30 डिग्री एंगल के लिए। 30 डिग्री एंगल के लिए हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ये जिसमें ये एंगल हमने 30 डिग्री लिया है। इसके लिए ये हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा एडजेसेंट, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट। क्लियर। अब इस स्थिति में जब ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका योग जो होता है, उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 30 डिग्री हो गया तो ये 60 डिग्री होगा, 60 30 90 90 180 डिग्री। अब एक थ्योरम होता है जिसको हम पहले से जानते हैं, उन्हीं को यूज़ करेंगे, जैसे पहले से जो हम जानते रहते हैं उसी को यूज़ करते हैं। थ्योरम क्या होता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द साइड्स इन फ्रंट ऑफ 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। मीन्स जो 30 डिग्री के सामने की जो साइड्स होती है, 30 डिग्री के सामने की जो साइड्स होती है वो हाइपोटेनस की आधी होती है, यानी कि 30 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। तो ये आपका है कर्ण, और ये है लंब, और ये है आपका आधार, अगर 30 डिग्री को हम लेते हैं तो, ठीक है, ये है लंब। अब उसके बाद से अगर इसको लेते हैं हिंदी में, 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। इसी का यूज़ करके 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। अगर हम इस साइड्स को लेते हैं यक्स, लिया यक्स, तो कर्ण की आधी होती है, तो ये वाली साइड जो होगी वो 2x हो जाएगी, क्योंकि ये इसका दुगना होगा, इसका ये आधा हो गया। अब ये ऐसा हो गया तो इनका यूज़ करके पाइथागोरस प्रमेय जो हम लेते हैं उसको यूज़ करेंगे, यानी कि AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। अगर ऐसा लिखते हैं तो इस स्थिति में AB की वैल्यू कितनी है, x, ये ले लिया तो x² हो जाए, प्लस BC हमको नहीं मालूम है तो BC हमको निकालनी है तो BC² हो गया। AC की वैल्यू हमको मालूम है तो ये है, तो ये हो जाएगा 4x²। चूँकि BC की वैल्यू निकालनी है तो दिस इम्प्लाइज हम लिखेंगे BC² इज इक्वल टू, अब ये इधर आएगा इसके पास तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x²। अब इसके इक्वल करेंगे तो हम क्या लिख लेंगे, BC² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x²। तो BC की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो ये होगा √3x। क्लियर। अब इन्हीं का यूज़ करके, यानी कि इसकी जो वैल्यू आई वो आई √3x। अब इन्हीं का यूज़ करके हम इसको निकाल लेंगे साइड रेशियो। अब sin 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो sin 30 डिग्री, इसकी वैल्यू, तो इनका भी साइड रेशियो देखिए, sin 30 डिग्री का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए अपोजिट ये है और हाइपोटेनस ये है। अब इसको सीधे सीधे लिख रहे हैं, ये लिख लेंगे AB/AC, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो AB की वैल्यू है x और AC की वैल्यू है 2x, तो x से x कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। उसी तरह से cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो cos 30 इज इक्वल टू, इसका होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, तो इसको हम लिख लेंगे BC अपॉन हो जाएगा AC, और इसकी वैल्यू BC की वैल्यू देखिए √3/2 है, तो √3 और ये x, और नीचे हो जाएगा 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी √3/2। उसी तरह से tan 30 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो tan 30 की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका साइड रेशियो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, AB, एडजेसेंट क्या है, BC, लिख लिया। और AB की वैल्यू कितनी है, x
और बी सी की वैल्यू कितनी है √3x। x से x कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ये वैल्यू आ गई। अब जब ये वैल्यू आ गई तो इन्हीं का यूज़ करके, जैसे इसको हमने रेसिप्रोकल करके निकाला है, उसी तरह से cosec 30, sec 30 और cot 30 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद से हम आगे चलते हैं। अब चलिए अब देखते हैं 60 डिग्री एंगल के लिए। 60 डिग्री एंगल के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। इसमें ये एंगल आप 60 डिग्री लेते हैं, वे लेंगे तो इसके सामने की साइड से ये होगी, ये अपोजिट साइड कहलाएगा, ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेनस। अब तो ये सबको जानकारी हो ही गई होगी, पुराना हो गया ये। अब वही जैसे ये 60 डिग्री होगा तब ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो फिर से वही थ्योरम यहाँ पे काम करेगा कि 30 डिग्री एंगल के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस की आधी होती है, यानी 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। तो इसको हम मान लेंगे x। जब ये x मानेंगे तो ये 2x हो जाएगा, क्योंकि ये इसका आधा है तो ये दुगना हो जाएगा 2x। अब 2x हो गया तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जैसे AB² + BC² = AC²। AB² की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो BC² की वैल्यू x है तो x², AC² की वैल्यू 2x है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो जाएगा। फिर AB² = अब इस x² को इधर ले जाएंगे, यानी 4x² - x²। AB² की वैल्यू आ जाएगी, घट जाएगा एक तो 3x² हो जाएगा। इसका वर्गमूल ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो AB = हो जाएगा √3x। ये ठीक है। तो इस AB की वैल्यू जो आ गई वो √3x। अब ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया। इनकी हेल्प से हम अब sin cos tan की वैल्यू निकालेंगे। तो sin 60 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो sin 60, साइन का साइड रेशियो हम जानते ही हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये हम लिखेंगे इज इक्वल टू। अब इसमें देखते हैं अपोजिट क्या है AB, हाइपोटेनस क्या है AC। AB की वैल्यू कितनी है √3x। AC की वैल्यू कितनी है 2x। x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना √3/2x बस। उसके बाद से cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू आपकी हो जाएगी। cos का साइड रेशियो क्या होता है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, आधार अपॉन कर्ण। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मीन्स दिस, और हाइपोटेनस को लिखेंगे h/p इज इक्वल टू, एडजेसेंट क्या है तो BC है तो इसको लिख लेंगे BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी है तो x है, और हाइपोटेनस AC की वैल्यू कितनी है तो 2x है। x कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा आपका 1/2। इसी तरह से tan 60 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। tan 60 की वैल्यू, tan का साइड रेशियो क्या होता है तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या लिखते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये लिखा जाता है। इज इक्वल टू अपोजिट कितना है तो AB, एडजेसेंट कितना है BC। AB की वैल्यू कितनी है तो √3x, और BC की वैल्यू कितनी है तो x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 बच जाएगा। sin 60 की वैल्यू आ गई, cos 60 की वैल्यू आ गई, tan 60 की वैल्यू आ गई। ये इनकी हेल्प से हम cos 60, sec 60 और tan 60 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब इसको देखते हैं 0 डिग्री एंगल के लिए। इसके लिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई ट्रायंगल अगर फॉर्म करते हैं, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज दैट ये वाली ट्रायंगल हमने फॉर्म कर ली ऐसे। इसको हम नाम देते हैं A, B और C। ये हो गई। 0 डिग्री एंगल के लिए हमको निकालना है। अगर यही एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, लेते हैं, तो इस थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, यही हमको देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाली जो हाइपोटेनस इसकी है, इस साइड पर अगर ये ऊपर जाता है तो इस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और यही अगर नीचे जाता है, यानी कि ये वाली हाइपोटेनस अगर सड़क के इस पॉइंट पे आ जाए तो थीटा की वैल्यू घट जाएगी, और नीचे आ जाए तो और घट जाएगी, और नीचे आ जाए तो और घट जाएगी। अगर ये वाली लाइन जो है वो इस B पॉइंट पे आके कोइंसाइड कर जाए, उसी पे आ जाए, यानी कि ये जो हाइपोटेनस वो इस तरह से आ जाए, तो इसी स्थिति में ये वाली एंगल जो है वो 0 होगी।
तो जब ये शून्य होगी तो उस स्थिति में ये हाइपोटेनस जो है वो एडजेसेंट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि AC जो होगा, AC इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा। और AB की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? एक बार और देखिए, जब ये हाइपोटेनस इस साइड पे ऊपर जाएगा तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जब ये नीचे आएगा, ये पॉइंट नीचे आता जाएगा तो थीटा की वैल्यू घटती जाएगी। आते 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 अगर ये पॉइंट B पे आ जाता है तो ये हाइपोटेनस जो है वो इस BC पे आ जाएगा। इस कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो AC जो होगा वो BC के इक्वल हो जाएगा, और फिर ये AB की वैल्यू चूँकि ये खिसक के आके इसी पे आ गया है तो AB की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। अब इनकी मदद से हम निकाल सकते हैं, जैसे साइन 0 की वैल्यू हमको लिखनी है, साइन 0 डिग्री, तो साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होती है। अब मान लीजिए कि अपोजिट इधर की साइड लेते हैं तो ये अपोजिट AB जो है वो कितना हो गया, 0, यानी अपोजिट को अगर लिख लें, एक मिनट, AB अपॉन हाइपोटेनस लिखना है AC, तो यहाँ देखिए AB की वैल्यू कितनी है, 0 हो गई, तो ये 0 हो गया। नीचे कुछ भी हो, AC हो चाहे BC हो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? उसी तरह से साइन की वैल्यू तो हमको लिखनी है, कॉस की वैल्यू लिखनी है, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस का साइड रेशियो क्या होता है, तो कॉस का साइड रेशियो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब इसके स्थिति में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मीन्स BC अपॉन AC हो जाएगा। अब इस स्थिति में चूंकि BC और AC दोनों इक्वल हो गए हैं तो लिख सकते हैं BC अपॉन BC, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब tan 0 की वैल्यू देखते हैं हम, tan 0 की वैल्यू, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो tan का साइड रेशियो क्या होता है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, यानी कि अगर लिखते हैं इसको AB अपॉन BC, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई है, 0, BC को BC लिख लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्लियर? इनकी मदद से हम cosec 0, sec 0, tan 0 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम 5 जो बचा हुआ है 90 डिग्री एंगल के लिए, फॉर 90 डिग्री एंगल, इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ देखिए इसके लिए भी अगर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, हम समझते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बना लिया इसको ऐसे, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। हमको निकालना है 90 डिग्री एंगल के लिए, तो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है और यह थीटा कब 90 डिग्री होगा ये हमको सोचना है। इसके लिए ये अपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए जैसा इसमें हमने यहाँ से देखा था, अब इसको यहाँ देखते हैं, ये एंगल कब बढ़ेगा और कब घटेगा। अगर ये वाली साइड ऐसे होती जाएगी इधर की तरफ तो थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। यही पॉइंट अगर इधर खिसक के आ जाए, यहाँ आ जाए और इसको इससे मिला दिया जाए तो ये वाली एंगल जो होगी पहले वाले से बड़ी हो जाएगी, और इसको लिया जाए तो और बड़ी होगी, और लिया जाए तो और बड़ी होगी। ऐसे करते जाए तो ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कब होगी, तो ये जो AC है वो इसी BC पे अगर आ जाता है तो इस स्थिति में थीटा की वैल्यू जो होगी 90 डिग्री होगी। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी इस स्थिति में, तो AC जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो AB के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए यही AC जो है ऐसे खिसकते खिसकते इस पे आ गया C, तो जो AC है वही AB है, तो AC बराबर क्या हो गया, AB हो गया। अब चूंकि ये C जो है इसी पे आ गया है तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0। क्लियर? अब इन्हीं सबों का यूज़ करके हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 90, तो साइन 90। अब इस स्थिति में चूँकि साइन है तो इसका साइड रेशियो क्या होता है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी अपोजिट ये है और हाइपोटेनस ये है, तो लिख लेंगे AB अपॉन AC। अब चूँकि दोनों इस 90 डिग्री के केस में इक्वल हो जाते हैं तो लिखेंगे इसको AB अपॉन AC और ये हो जाएगा 1। ठीक है? उसी तरह से cos 90 की वैल्यू हमको लिखनी है, तो cos का साइड रेशियो क्या होता है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें एडजेसेंट क्या है, BC, और हाइपोटेनस क्या है, तो AC। BC की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी आई है, तो 0, और AC इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। tan 90 की वैल्यू देखते हैं हम, tan 90 इसकी वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे हम देंगे
यहाँ पे चूँकि tan का साइड रेशियो होता है अपोजिट अपन एडजेसेंट, यानी कि अपोजिट है AB और एडजेसेंट है BC। ठीक है, तो AB तो ठीक है, AB लिख लिया। BC की वैल्यू चूँकि 0 है तो इसको हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट। क्या आती है? इनफाइनाइट। तो sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0 और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। इनका यूज़ करके हम cosec, sec और cot की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। अब इनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है और कुछ लोग याद भी कर लेते हैं, लेकिन हम ट्रिक बताएंगे आपको कैसे इसको याद करेंगे और कुछ समय में उसको हम आसानी से ले सकते हैं। जैसे देखिए, हमने एक टेबल बनाया है इसके ट्रिक के लिए, ये। अब इसमें हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जैसे इसको लिख लिया sin cos tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें हम नंबरिंग करते जाएंगे। 0 के लिए 0 से शुरू करेंगे, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, यही काउंटिंग जो है हम इधर शुरू करते हैं कॉस के लिए। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब इसके बाद क्या करते हैं? इस पर हम रूट लगा देते हैं। तो रूट लगा लिया, इस पर भी रूट लगा लिया, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी रूट लगा लिया, यहाँ भी रूट लगा लिया, यहाँ भी रूट लगा लिया, यानी सब पे हम क्या करेंगे? रूट लगा लेंगे। और रूट लगाने के बाद एक काम और करेंगे कि सब में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, क्लियर। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। अब बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये हमारी वैल्यू को दे देंगे। अब देखिए जरा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे देखिए 1/√2 सॉल्व करेंगे तो ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो ये तो यही हो जाएगा। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू, ये रूट से 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2/2 मीन्स 1। इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो वैसे सॉल्व करना ही नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये 2 के रूप में बाहर आएगा, 2/2 ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, क्लियर। अब जब ये वैल्यू आपको फाइंड हो गई तो tan की वैल्यू तो इन्हीं से निकाल सकते हैं। tan की वैल्यू क्या होती है? sin/cos होता है। ठीक है, tan की जो वैल्यू होती है वो होती है sin/cos। ये अगर थीटा लेते हैं, tan थीटा की वैल्यू sin/cos थीटा। अब चलिए इसको देते हैं, sin/cos थीटा 0 के लिए लेंगे तो 0/1 ये हो जाएगा 0, 0/1 = 0। 30 डिग्री के लिए देखिए 1/2 यानी कि 1/2/√3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा? 1/√3। इसको देखिए, इसके लिए 1/√2 है, 1/√2 यानी 1/√2 और 1/√2, ये कितना हो जाएगा? तो दोनों कट के 1 हो जाएंगे। इसको देख ले, ये है √3/2 और नीचे हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा √3। इसको देखिए 1/0 है यानी 1/0, इसको हम क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। ये इसकी ट्रिक है। ऐसे एक और